हेलो। डेप्रिसिएशन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन में कई मेथड हमने यूज कर लिए। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वियर एंड टियर ऑफ एसेट। आज हमारा टॉपिक है सिंकिंग फंड मेथड फॉर कैलकुलेटिंग depreciated replacement cost. Depreciated replacement cost. इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू 100 इंटू S इंटू A। इसमें जो C है वो है आपका परसेंटेज डेप्रिसिएशन एंड S सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड जो आपका A है, A आपका आ गया एक्रूड सम फॉर ₹1। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर S इंटू A है। हमने जो सिंकिंग फंड है, सिंकिंग फंड का जो S है, S इसका फॉर्मूला आपको पहले मैंने बताया भी था। वैसे इसका चलो नए सिरे से लिख लेते हैं। S इज इक्वल टू R प्लस 1 प्लस R की पावर N माइनस 1। इस केस में जो R की वैल्यू है, R है आपका रेट ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन रेट जो है, रेट ऑफ रिडेम्पशन रिकूपमेंट का, हम रिकूपमेंट भी बोल सकते हैं इसको, राइट। अब जो इसमें N है टोटल लाइफ ऑफ द एसेट। टोटल लाइफ का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कोई भी बिल्डिंग है, कोई कार है, कोई व्हीकल है, कोई और आइटम है, उसकी टोटल कितनी लाइफ है, जितनी उसको हम टोटल लाइफ बोल देते हैं। जैसे हम बिल्डिंग के केस में, इन केस ऑफ बिल्डिंग हम कह देते हैं 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है। कार के केस में हम बोल देते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल। कोई मशीनरी के केस में हम कह देते हैं 10 साल है, 15 साल, 20 साल। अलग अलग एसेट की अलग अलग लाइफ होती है। ये तो आ गया आपका S। अब आप ए को हमने लिखा था APA। पहले आपको याद होगा हमने APA ऑफ रुपीज PA फॉर ₹1। अब A इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको पहले बता रखा है। वैसे इसमें आपको बैक सिमिलरिटी है। देखो यहाँ पर ये R ऊपर है, ये फॉर्मूला है, यही इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन इसमें आपने वहां पर कई लोग मिस्टेक कर देते हैं जब पेपर में करते हैं। यहाँ पर जैसे ये N की वैल्यू है, N की वैल्यू सिंकिंग फंड में हमेशा टोटल लाइफ ऑफ द एसेट होती है। और ए के केस में जितनी उसकी लाइफ उसने यूज कर ली, मान लो एज है, जो एज ऑफ द एसेट है, इस केस में जो N है ये 2 है। ये इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा आपको वहां गलती ना कर लें, इसलिए मैंने ये आपको इस तरह करके दे रहा हूं। एज ऑफ एसेट फॉर्मूला देखो बिल्कुल, ये R नीचे आ गया, 1 प्लस R की पावर N माइनस 1, ये ऊपर आ गया। लेकिन यहाँ पर
अब यहाँ पर आर जो आपका आर है, आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहते हैं, कितना वैल्यू उसकी, कितने कहते हैं कि हमें कितना वो चाहिए, तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। राइट, अब ये तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। मान लो कोई भी बिल्डिंग आपने 10 साल पहले उसकी 10 साल पहले बनाई, 10 साल पहले बिल्डिंग बनाई, आप आज की डेट में उसकी बिल्डिंग की रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सेम रिप्लेसमेंट कॉस्ट के होते भी सारा कुछ अगर वही पैरामीटर यहाँ पर लगा दें, तो उसी पैरामीटर से जो से मटेरियल से की बनी है बिल्डिंग, उसी मटेरियल से तकरीबन उससे मिलते जुलते मटेरियल से बनाए तो उसकी कितनी प्राइस आएगी। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मान लो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 लाख रुपया, उसकी बिल्डिंग की, कार की, या जो भी हमारा मशीनरी है, जो भी व्हीकल है हमारा, एज आ गई यहाँ पर। उसकी टोटल लाइफ है जो, उस एसेट की टोटल लाइफ, उस एसेट की टोटल लाइफ है जो, वो है 50 ईयर्स। ये आपको क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा। रिडेम्पशन जो रेट है उसका, आपका रिडेम्पशन रेट 3% ले रहे हैं। रेट ऑफ रिटर्न बोल रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल दो आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न, ये हम मान रहे हैं कि 8% है। ये आपका क्वेश्चन है, सपोज कर लो। अब इसी फॉर्मूले में जो ऊपर वाला फॉर्मूला, गिवन फॉर्मूला, पहले तो देखो, एस इज इक्वल टू आर अपॉन 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर इस केस में हमारे पास, इस केस में आर कितना है, 3%। दिस इज अवर आर 1 प्लस 0.03। 3% को तो ये तो आपको मालूम ही है कि 0.03 लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर n हमने यहाँ लिखना है टोटल लाइफ। टोटल लाइफ कितनी है, 50 ईयर्स माइनस 1। राइट, अब इसकी जो वैल्यू निकाल लेंगे, 4.384 माइनस 1 इज इक्वल टू, जब इसको सारे को सॉल्व कर लेंगे तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1। राइट, अब इसी तरह हमने ए की वैल्यू निकाल लेनी है, 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर। अब इस जगह आर की वैल्यू कितनी है, 8%। तो हमने 1 प्लस 0.08, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है आपकी यहाँ पर, देखो एज ऑफ एसेट कितनी, 10 ईयर, तो यहाँ हमने 10 साल लिख दिया, माइनस 1 अपॉन 0.08 इज इक्वल टू, जब इसको इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है आपका, इस सारे को जब सॉल्व करेंगे हम, तो ये आपका आ जाता है 14.488। इसको हमने 2 से मार्क कर लिया। अब हमने सी इज इक्वल टू 100 इंटू, यहाँ एस कितना है 0.0089। अब ए कितना है आपका 14.488।
अब जब इसकी टोटल वैल्यू होगी तो ये आपका 12.894, ये आपका परसेंटेज डेप्रिसिएशन आ गया, राइट। अब डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट वैल्यू, डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपकी कितनी होगी, इसका फॉर्मूला होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस परसेंटेज डेप्रिसिएशन, ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, राइट। अब देखो रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपकी, देखो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है आपकी 2 लाख, परसेंटेज डेप्रिसिएशन ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये है आपकी 12.894 इंटू ऑफ ये बोल रहे 2 लाख इंटू 2 लाख। चलो अब यहाँ पर स्पेस कम है, मैंने ऐसे लिख दिया, राइट। अब जब इस सब को सॉल्व करेंगे, इस फिगर को सॉल्व करेंगे तो ये फिगर हमारी आ जाएगी 25,788, 174,212. This is our depreciated replacement cost. डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब कोई भी बिल्डिंग है 10 साल पुरानी बिल्डिंग है, 10 साल उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आज की डेट में 2 लाख रुपए है, बिल्डिंग की टोटल लाइफ 50 साल की है, रिटेम्पशन रेट है 3% का, हम चाहते हैं उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ रिटर्न 8% लेना चाहिए, तो उसकी डेप्रिसिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगी 1,74,212। नीचे दिए बटन को सब्सक्राइब करें।